हेलो बच्चों, क्या आपको भी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग पढ़ने में दिक्कत आती है? क्या आपको भी लीस्ट काउंट का सुनकर जग सुना सुना सा नजर आता है? तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। न्यूटन के चाचा के पड़ोसी को भी सेम यही प्रॉब्लम थी। तो आज हम जानेंगे कैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसकी रीडिंग को पढ़ते हैं। तो ये हथियार आपको मारने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए है। वर्नियर कैलिपर 0.1 mm मतलब 1 mm का 10 टाइम छोटा पार्ट तक कैलकुलेट कर सकता है। तो यदि आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम हेल्प लेते हैं वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर देखने में कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो वर्नियर कैलिपर के अंदर सबसे मेन चीज होती है वो होता है इसका मेन स्केल। ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका मेन स्केल। मेन स्केल आपके मीटर स्केल की तरह ही होता है, हर पार्ट 1 mm का होता है। उसके बाद एक छोटा सा स्केल होता है जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस छोटे से पार्ट को, छोटे से स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। डायमीटर्स लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये इंटरनल जॉज होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज। और अगर आपको किसी चीज की डेप्थ मेजर करनी हो तो डेप्थ मेजर करने के लिए एक स्टेप होती है। इस स्टेप की हेल्प से आप किसी भी चीज की डेप्थ को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्नियर स्केल को पढ़ना सीखना है, वर्नियर स्केल के बारे में सीखना है, तो सबसे पहले हमें एक वर्ड सीखना है जिसका मतलब है लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई सी भी डिवाइस सबसे छोटा कितना मेजर कर सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकती है। जैसे कि आपके पास एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल के ऊपर सबसे छोटा पार्ट कितना होता है? 1 mm। मतलब हम मीटर स्केल से 1 mm तक कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे छोटा कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मीटर स्केल जो है उसका लीस्ट काउंट हुआ 1 mm। जो आपके पास प्रोटेक्टर होता है उसमें सबसे छोटा एंगल कितना मेजर कर सकते हो? 1 डिग्री। सबसे छोटा तो 1 डिग्री मेजर कर सकते हैं, तो 1 डिग्री हुआ इसका लीस्ट काउंट। अब हमको बात करनी है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में। हमें जनरली याद है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। तो क्या हर केस में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होगा? आंसर है नो। जनरली आपने याद किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हर केस में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल के ऊपर, आपकी डिवाइस के ऊपर। जैसे कि मेरे पास जो वर्नियर स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 mm। तो अगर 0.1 mm के अलावा कोई और लीस्ट काउंट हो तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको दिख रहा होगा जहां वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है वहां मेन स्केल के केवल 9 डिवीजन है। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन अलग अलग हैं। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमको क्या समझ में आया? क्या मैं ये लिख सकता हूं n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन? यस, कि जैसे कि हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर जो 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो हमने एक जनरल डाटा ले लिया n और m का। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। आगे वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, इस वैल्यू को ऊपर पुट कीजिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m अपॉन n MSD। MSD मींस मेन सिंथोनी, अरे नहीं, मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ गया 1 माइनस m अपॉन n। ओके, तो यहां पे लीस्ट काउंट आया 1 माइनस m अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना और सीधे जब भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमको निकालना हो तो सीधे केवल हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है? आपको ये याद रखना है m का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है। m का मतलब है मेन स्केल डिवीजन एंड n का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद कर लो, m से m मींस मेन स्केल डिवीजन
ऑब्वियसली फिर n वर्नियर स्केल के डिवीजन होंगे, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m अपॉन n। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं लीस्ट काउंट के ऊपर जेई का एक PYQ। क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है और फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट होगी। तो पहले आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखो। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस कितने मेन स्केल के डिवीजन वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, 1 माइनस m अपॉन n। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है मेन स्केल का 1 mm, 1 माइनस m, m मींस मेन स्केल के कितने कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल के साथ, और वर्नियर स्केल के डिवीजन है n। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, मतलब स्मॉल n कितना है 20 और स्मॉल m कितना है 16, क्योंकि 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन 16 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 16 अपॉन 20, तो 1 माइनस 16 अपॉन 20 4 अपॉन 20, मतलब आंसर आया हमारा 0.2। तो हमारा सही आंसर क्या है 0.2 mm, ऑप्शन नंबर 4। तो हमको क्या याद होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल पर कितना दिया है 1 mm, 1 माइनस m अपॉन n, m मींस मेन स्केल डिवीजन अपॉन n, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। अब बात करते हैं कि मेन स्केल को अगर आपको पढ़ना है, मेन स्केल तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल को कैसे पढ़ें। वर्नियर स्केल को पढ़ना सीखने के लिए और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। जैसे ही आपके पास लीस्ट काउंट आ जाए तो रीडिंग होती है मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आई प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। इस बात का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। आपके पास एक स्ट्रक्चर दी हुई है वर्नियर कैलिपर की, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि 61, 62 और 63 मेन स्केल पर कितनी रीडिंग है, ये 60 हुआ, 61, 62, 63, तो मैं यहां लिखता हूं 63 mm। मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आई 63 mm मेन स्केल रीडिंग, प्लस लीस्ट काउंट, हम इसका लीस्ट काउंट मान रहे हैं 0.1 mm। समझने के लिए हम 0.1 mm वाला ही मानकर चल रहे हैं, ये हुआ 0.1 mm। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, लेकिन कोई आपको एक बिल्कुल परफेक्ट कोइंसाइड करता दिखेगा मेन स्केल के साथ साथ। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये वाला जो आपको वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। इस डिवीजन का नंबर कौन सा है एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा नंबर हुआ 7 नंबर हुआ, तो मैं यहां लिखूंगा 7। तो कंप्लीट रीडिंग हुई 63 प्लस 0.7 मीन 63.7 mm। ये हमारा आंसर mm है क्योंकि मैंने यहां पे mm में लिया था 61, 62, 63। तो टोटल ओवरऑल रीडिंग हुई इसकी 63.7 mm। तो पढ़ने का तरीका क्या हुआ, आपको मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है प्लस उसका लीस्ट काउंट कितना है, उस लीस्ट काउंट से वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एक परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है वो रीडिंग आपको चाहिए। एक रियल वैल्यू मेजर करते हैं। तो जैसे ही मैंने एक ग्लास की डेप्थ मेजर करी, तो ग्लास की डेप्थ मेजर करने पर मेरे पास कुछ इस तरह की रीडिंग आई। जरा इस रीडिंग को पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से इस रीडिंग को देखिए कि आपके पास ये 10 है तो ये कितना होगा 9, ये 90 mm, ये 9 सेंटीमीटर हुआ तो कितना हुआ 90 mm, 90 mm 91 mm। तो हमने पहले मेन स्केल की रीडिंग देखी, मेन स्केल की रीडिंग कितनी हुई 91 mm, लिख लेते हैं 90 मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट 0.1 mm ही है इसका, इनटू अब आपको वर्नियर स्केल का वो डिवीजन देखना है जो परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा हो। तो थोड़ा देखते हैं इसको कौन सा परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एक परफेक्टली कोइंसाइड है। ठीक है, एक बार मैं मार्क कर देता हूं इसके ऊपर कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा
ये वाला वर्नियर कैलिपर का डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो अब ये कौन सा डिवीजन हुआ उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा है 7, तो ये 7 कोइंसाइड कर रहा है, मैंने 7 लिख दिया। तो टोटल रीडिंग कितनी हुई 91.7। अगर एमएम में लिया तो एमएम में ही रहेगा। तो ये तरीका होता है वर्नियर स्केल को पढ़ने का। वर्नियर स्केल को पढ़ने का तरीका क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।